तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं कि दुनिया का सबसे ताकतवर परमाणु बम कौन सा है। तो इसे जाना जाता है TSAR बम, मतलब टार बम या टार बम, इसे जार बम कहते हैं इसे। ये तत्कालीन सोवियत संघ या रूस ने, जो पहले रूस को सोवियत संघ कहते थे क्योंकि इसके साथ बहुत सारी कंट्री थी, लेकिन जैसे ही विघटन हुआ तो फिर इसे रूस कहने लगे। तो पहले सोवियत संघ का हिस्सा था, अब रूस के पास है बम। तो इसका परीक्षण जो हुआ था वो 30 अक्टूबर 1961 को हुआ था और विस्फोटक क्षमता बहुत भयंकर है भाई इसकी। 50 मेगाटन TNT है, जो मूल डिजाइन 100 मेगाटन का था, बाद में कम करके 50 मेगाटन कर दिया कि भाई हमें बड़ा बम नहीं बनाना, छोटा ही बनाना है ना। स्थिति अब तक सबसे बड़ी ताकतवर परमाणु विस्फोट हुआ, तो स्थिति कैसी होगी वहाँ जहाँ इसका परीक्षण किया गया होगा, आप सोच सकते हैं। तकनीकी विशेषता है, तो इसकी तकनीकी विशेषता तो हम जानते हैं कि बम का वजन 27 टन है, कुछ कहते हैं कि इसका वजन 50 टन है, और इसकी लंबाई जो है 8 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर, और गिरने की ऊंचाई साधारण नहीं है, 10 किलोमीटर। कम से कम विमान को 10 किलोमीटर ऊपर जाना पड़ेगा। और ये जार बम जो है एक हाइड्रोजन बम है एक्चुअल में, इसीलिए इतना पावरफुल है। थर्मो न्यूक्लियर बम, मतलब हर चीज़ को पिघला देता है। कितने किलोमीटर में? तो एक बहुत बड़े एरिया में, मतलब एक मानो कि एक पूरी सिटी को ही पिघला के रख देता है। सिटी के एरिया को नहीं, पूरी सिटी को। और वो भी छोटी छोटी सिटी नहीं, जो मतलब दिल्ली जैसा शहर, ये मान लो दिल्ली, या हम कहें अमेरिका में न्यूयॉर्क जैसा शहर। तो ये कैसे कार्य करता है? फ्यूजन पे कार्य करते हैं। हाइड्रोजन का मतलब इसमें ना संयोजन होता है, फिर इसमें रिएक्शन होती है और ये बूस्ट होता जाता है और कई गुना इसकी रिएक्शन बढ़ जाती है। वो तो उसका कार्य सिद्धांत है ये बमों का। विस्फोट का जो केंद्र है ना, वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये विस्फोट के केंद्र से 45 किलोमीटर तक के क्षेत्र की जो हर वस्तु है उसको पिघला देता है। मतलब साधारण बम 50 मीटर या 100 मीटर तक असर करता है, और न्यूक्लियर बम 3 किलोमीटर, मैक्सिमम 4 किलोमीटर तक असर करता है, लेकिन ये 40 किलोमीटर, इसीलिए इसे हाइड्रोजन बम कहते हैं। तो लगभग 100 किलोमीटर तक तो इमारतों के शीशे टूट जाते हैं। मतलब 100 किलोमीटर यदि एक कंट्री पे 3-4 बम गिरा दिए जाए तो वो कंट्री हमेशा के लिए तबाह, फिर कभी उठने लायक नहीं बचेगी, चाहे वो अमेरिका हो या रूस। अब देखो, इसका फायरवॉल जो होता है वो 8 किलोमीटर का होता है। अब मशरूम क्लाइड एक धुएं का गुब्बारा और उठता है इसमें, वो होता है 60 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंचता भाई साहब। मतलब यदि विमान में चपेट में आ गया तो वो भी गया। 60 किलोमीटर ऊपर तो कोई पक्षी भी उड़ रहा होगा, कुछ भी उड़ रहा होगा, सब गायब। और भूकंप भी होता है इससे भयंकर, 5 रिएक्टर का। मतलब भूकंप तो कोई ज़्यादा असर नहीं है। रेडिएशन बहुत ही अधिक होती है सामान्य परमाणु बम की तुलना में। दुश्मन पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है कि भाई हमारा इतना बड़ा शहर एक झटके में तबाह हो गया, तो हम और शहर बना के करेंगे क्या? तो दुश्मन देश सोचता है कि भाई अब बहुत हो गया, अब युद्ध नहीं करेंगे हम। शत्रुओं के बड़े शहर, सैन्य अड्डे व औद्योगिक केंद्र कुछ ही क्षणों में तबाह हो जाते हैं। क्या फ़ायदा है? इसे बनाने में 100 वर्ष लग जाते हैं और तबाह होने में 1 दिन। इसकी परमाणु प्रतिरोधक शक्ति जो है वो चरम तक पहुंच जाती है। इससे नुकसान भयंकर होता है, भारी मात्रा में रेडियोधर्मी प्रदूषण, और जैसे कि इन्वायरमेंटल मतलब नुकसान भी है। तो इसीलिए जो है आजकल के देश बड़े बमों पे फोकस नहीं करते, छोटे छोटे बम बनाते हैं। छोटे छोटे लोग छोटे छोटे बम बनाएंगे, ज़्यादा बड़े लोग होते तो ज़्यादा बड़े बम बनाते। पहले के लोगों की तरह नहीं है जो ब्रह्मास्त्र चला दिया है बात बात पे। तो अब हम देखेंगे अपने ही देश और मित्र राष्ट्रों पर दीर्घकालीन प्रभाव भी होता है कि भाई आपके देश ने बम गिराया था। व्यवहारिक युद्ध में इस्तेमाल करने योग्य नहीं है, मतलब प्रैक्टिकल नहीं है, ये सिर्फ डराने के लिए कि भाई हमारे ऊपर हमला मत करना, नहीं तो तुम जानते हो तुम कहाँ मिलोगे मतलब धरती पर नहीं मिलोगे। तो अब देखते हैं अन्य बमों से तुलना करेंगे अब इनकी। ये जार बम जो है रूस का है, तो 50 मेगाटन का है। ये BB3 अमेरिका का 1 मेगाटन का है। मेगाटन, टन नहीं, मेगाटन, किलोटन भी नहीं।
तो और माइक बम 10 मेगाटन का, कैस्टल ब्रेवो अमेरिका का 15 मेगाटन का है। और ये जार बम आज भी तकनीकी रूप से दुनिया का सबसे शक्तिशाली परमाणु बम है, परंतु इस तरह के हथियारों का उपयोग मानवता के लिए अच्छा नहीं है। तो आप कमेंट करके बताइए परमाणु युद्ध कैसे इंसानों को विनाश की ओर ले जा रहे हैं और जो है एनवायरनमेंट को भी बहुत पॉल्यूटेड करके धरती को रहने योग्य नहीं रहने देना चाहते ये लोग। तो आप बताइए कि कैसे इन चीज़ों से हमें निपटना चाहिए। क्या हमें परमाणु बम प्रयोग करने चाहिए या कंट्रियों को परमाणु बम ज़्यादा बनाने चाहिए या छोड़ देना चाहिए। तो इस पे जो है एक डिटेल सोचने की सबको ज़रूरत है। इसका जो है मुख्य जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स पे आजकल बनाते हैं, छोटे मोटे वेपन जो 1-2 किलोमीटर तक असर करते हैं, और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल और डिटरेंस पर रहें, मतलब कि बैलिस्टिक मिसाइल ना वहाँ देश में ना घुसे, बस इतने पे फोकस करते हैं। आजकल के लोग ज़्यादा बड़े हथियार नहीं बनाते हैं और स्टेल्थ हथियार बनाते हैं, छोटे छोटे बनाते हैं, बहुत बड़ी आर्मी भी आजकल नहीं रखते हैं। तो आप अपना कमेंट करके बताइए जार बम कितना खतरनाक बम है, क्या इसके जैसा कोई और बम है। इसका परीक्षण पहले किया गया था 1961 में, तब से इसका प्रभाव जो है भयंकर है। कितना भयंकर है कि भाई साहब वहाँ पे आज भी जो है इंसान नहीं बचते हैं उस क्षेत्र में जहाँ रूस में इसका प्रयोग हुआ था, मतलब कि वहाँ पे टेस्ट किया गया था। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।